हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के हवाले से जिसका ई वीज़ा अप्लाई करके आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान से, इंडिया से आप इस कंट्री में मूव हो सकते हैं। बहुत से दोस्तों की ये शिकायत आती है सर कि हम वीज़ा अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एम्बेसी की तरफ से बहुत लेट आ रहा है रिस्पॉन्स। देखो भाइयों, आप यूरोप का, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे कंट्रीज़ के हालात हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं जो कि वीज़ा अप्लाई करके बड़े कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं। इसकी वजह से एम्बेसीज़ के ऊपर भी बहुत बर्डन है। लोगों को रिस्पांस आ तो रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, कुछ लोगों को नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है, लेकिन वेट सबको ही करना पड़ रहा है। जिनके वीज़ाज़ लग रहे हैं उनको भी वेट करना पड़ रहा है और जिनको रिजेक्शन आ रही है उनको भी वेट करना पड़ रहा है। तो आपको पेशेंट रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में हो, आप किसी ऐसे कंट्री में जाना चाहते हो जिसका लाइफ स्टाइल ही बहुत खूबसूरत हो, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ इनकम यूरोप के हिसाब से हो, यानी कि यूरोप में अगर आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह या जो लोग काम करने के लिए आते हैं यहाँ यूरोप में, तो वो स्टार्ट में ऑड जॉब से स्टार्ट करते हैं। उनकी जो सैलरी लगती है वो 1000-1200 यूरो के लगभग ही लगती है। अगर आपको इतनी सैलरी चाहिए और आप पाकिस्तान और इंडिया से जल्द अज जल्द मूव भी करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊँगा जिसका वीज़ा आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और पैसे अगर कमाने की बात हो तो आप यूरोप से ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब्स के अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी तलाश कर सकते हो इजीली। तो ये कौन सा कंट्री है और आपने ये इसका ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ऑफ कोर्स वो तमाम डिटेल मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाऊंगा कि कैसे आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन वो सब जानने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो के हमारे 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो कमेंट सेक्शन से किसी एक मेंबर का नाम चुन के उसकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी, प्रॉपर उसको गाइड किया जाएगा। जिस भी कंट्री में वो मूव करना चाहता है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कंसल्टेंसी दी जाएगी। प्लस हमारे इस वीडियो के 1 घंटे के अंदर अंदर 150 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो फ़ौरन किसी एक मेंबर का नाम निकाल के उसको प्राइज़ अनाउंस किया जाएगा, जो कि करेंसी की सूरत में होगा। तो ये 2 अवार्ड्स हैं। नंबर 1 तो उन लोगों के लिए जो 150 कमेंट्स के बाद अप्लाई करेंगे लकी ड्रॉ के लिए, और दूसरे वो लोग जो 3000 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद हमारी फ्री कंसल्टेंसी का वेट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कंट्री है, कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अंदर फ्रेंड्स आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो जितने कि आप यूरोप के अच्छे खासे देशों में अर्न कर सकते हो। तो गाइस, साउथ अफ्रीका जाने के लिए आपको सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके बाकी जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वो होने चाहिए। और अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका घूमने फिरने के हवाले से बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। और अगर आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे लोग 4 से 5 लाख रुपये पाकिस्तानी अर्न कर रहे हैं अभी साउथ अफ्रीका में। तो अगर आप भी साउथ अफ्रीका जाना चाहते हो तो चलो अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और बाकी बातें अब वहाँ पे होंगी। वेलकम गाइस, अब हम आ चुके हैं साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल ई वीज़ा के पोर्टल के ऊपर, जहाँ से कि आप साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 स्टेप्स हैं और ये इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं हैं। कोई भी बंदा घर बैठे अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे इजीली इसको अप्लाई कर सकता है। तो पहले स्टेप के अंदर आपने क्रिएट योर प्रोफाइल, आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी आ जाती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर इसको आप स्क्रॉल करके देखें तो ये देखें इंडिया का नाम इसमें आ रहा है, इसके बाद ईरान है, और इसके बाद आप पाकिस्तान ये देख सकते हैं, पाकिस्तानी लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तानी और इंडियन नेशनल्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके इस पोर्टल को ओपन करना है, जहाँ पे कि आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे। उसके बाद टिक हेयर इफ़ यू डोंट हैव वैलिड पासपोर्ट एंड आर अप्लाइंग ऑन बिहेवियर ऑफ माइनर। अगर आप अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसका भी पासपोर्ट नहीं बना तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना फुल नेम जो कि पासपोर्ट के ऊपर आपका लिखा हुआ है, फुल नेम यहाँ पे डालेंगे हम। उसके बाद आपने अपना सर नेम डालना है यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आप वो यहाँ पे डाल दोगे। आपकी सिटीज़नशिप, जो भी आपकी सिटीज़नशिप है, पाकिस्तान यहाँ पे हम डाल देते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, पासपोर्ट इशूइंग डेट, जो भी आपके पासपोर्ट की इशूइंग डेट है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डाल देनी है। आपने एक पासवर्ड सेट करना है। गाइस, अब हमने अपनी तमाम डिटेल इस पोर्टल के ऊपर डाल दी हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट ए प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा
अगर कोई मिसिंग चीज़ है तो ये कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस हम लिखना भूल गए हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी वो कह रहे हैं आपने डालना है। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे भी अगर आप पाकिस्तान से हो और अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हो तो आपने उस कंट्री की डिटेल डालनी है। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी डाल देता हूँ। तो उसके बाद दोबारा से हमने क्रिएट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब हमारी कोई चीज़ मिसिंग नहीं थी, इसलिए हमें एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कह रहे हैं कि आपकी ईमेल के ऊपर विद इन 15 मिनट्स एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी और आगे का प्रोसेस आप उस ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। तो सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर ओके कर दें और इसको पासवर्ड को भी हम सेव कर लेते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पे डिटेल वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने आगे अप्लाई करना है, लेकिन अब हम अपनी ईमेल चेक करेंगे कि हमें ईमेल आई है या नहीं आई। तो गाइज़ ये कह रहे हैं कि हमने आपकी ईमेल एक्सेप्ट कर लिया और आपकी ईमेल जो रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन की वो फुलफ़िल हो चुकी है, अकाउंट कन्फर्मेशन। इसके बाद वो कह रहे हैं रिक्वेस्ट वाज मेड फ्रॉम द DHA वेबसाइट ऑफ कन्फर्म। इसके बाद आपने सिंपली इस कन्फर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आगे आप जो वीज़ा अप्लाई करोगे अब आप वो इस पेज के द्वारा कर सकते हो। अब ये पेज दोबारा ओपन हो गया। तो गाइज़ ये अकाउंट वेरिफिकेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी होगी, अपना पासपोर्ट नंबर, सब कुछ जो कुछ मांग रहे हैं आपसे वो चीज़ें आपने यहाँ पे डालनी होंगी। तो गाइज़ यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपनी आपने पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपने पेज के ऊपर साइन इन करना है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इस ईमेल को ओपन कर लिया। अब हम क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग कंप्लीटेड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अगर आप किसी माइनर के बिहाफ पे इसको कर रहे हो तो फिर आपने यस अदरवाइज़ नो पे क्लिक करना है। वो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितने लोगों के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 1 डाल देना अगर आप अपने लिए कर रहे हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कितने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप अप्लाई करो। उसके बाद आपने क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना। तो आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे कि आप इस वीज़ा के लिए अपनी मज़ीद डिटेल्स यहाँ पे डाल के वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ आपके ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये जो डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, पर्सनल डिटेल, फ़िज़िकल एड्रेस ऑफ साउथ अफ्रीका, फ़िज़िकल एड्रेस ऑफ योर होम यानी पाकिस्तान का, सिटीज़नशिप डिटेल, मटेरियल स्टेटस डिटेल, प्रिंसिपल एप्लीकेंट डिटेल ऑफ द मोस्ट 5 रीसेंट वीज़ा इशूज़, डिटेल ऑफ अदर एड्रेसेस यू हैव, असलम सीकर, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर कंट्री। तो गाइज़ आपने ये तमाम फॉर्म इनके फ़िल करने हैं जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं। पर्सनल डिटेल में आपसे वो मांग रहे हैं कि आपने अगर न्यू एप्लीकेंट हो तो आप न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने अपना टाइटल डालना है, अपना नाम, तमाम डिटेल यहाँ पे डालनी है। पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी डला हुआ है। ये साउथ अफ्रीका के फ़िज़िकल एड्रेस में यहाँ पे आपने उस होटल का एड्रेस देना है जहाँ पे आप साउथ अफ्रीका में रहने के लिए जा रहे हो। होम एड्रेस यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो आपने अपने होम का एड्रेस देना है। सिटीज़नशिप की डिटेल्स ओपन करेंगे तो सिटीज़नशिप में इज़ प्रेजेंट सिटीज़नशिप बाय बर्थ, आप जिस कंट्री में आपके सिटीज़न हैं वो अगर वो बाय बर्थ है तो आपने यस पे क्लिक करना है। डू यू हैव अनदर सिटीज़नशिप, अगर है तो यस अदरवाइज़ नो। डू यू हैव अनदर पासपोर्ट, इसके ऊपर भी नो कर देते हैं। उसके बाद मटेरियल स्टेटस डिटेल, उसके बाद आप मैरिड हो, नॉन मैरिड, विडो, डिवोर्स, उसके बाद लाइफ पार्टनर, जो भी आपका स्टेटस आपने वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आगे प्रिंसिपल एप्लीकेंट पेरेंट डिटेल, अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो फिर आपको उनकी डिटेल भी डालनी पड़ेगी, आपने यहाँ पे वो भी डाल देनी है। उसके बाद गाइज़ प्रिंसिपल एप्लीकेंट पेरेंट्स डिटेल भी पहले पेरेंट में से पहले वालिद का और फिर वालदा की डिटेल आपने डालनी है अगर वो अलाइव हैं तो। उसके बाद पेरेंट्स एप्लीकेंट स्पाउस, अगर आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, या अगर आपको कोई पार्टनर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद पार्टनर की फ़िज़िकली एड्रेस, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है बंदा तो उसका फ़िज़िकल एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्पाउस पेरेंट डिटेल, आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, अगर वो अलाइव हैं तो आपने उनकी डिटेल डालनी है, अगर वो हयात नहीं है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और अगर अननोन है तो फिर आपने उसके ऊपर, अननोन पाकिस्तान इंडिया में होता तो नहीं है कि अननोन हो नॉर्मली, तो आपने अपने पेरेंट्स ए की, पेरेंट्स बी की यानी कि फादर और मदर दोनों की डिटेल डाल दी। डिटेल ऑफ मोस्ट, अगर आपने रिसेंटली जो भी ट्रैवल्स किए हैं तो आपने उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, अगर कोई नहीं किया तो फिर आपने सिंपली नो पे डालनी है, नो पे क्लिक करना है। डिटेल ऑफ अदर एड्रेसेस, अगर आपको कोई अदर एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो उसके अलावा भी तो फिर आपने उसकी डिटेल डालनी है। असाइलम सीकर के ऊपर क्लिक नहीं करना, इसके ऊपर यस कर दिया तो आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा।
कॉन्टैक्ट पर्सन, अपने कंट्री में किसी बंदे का भी आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो उनको, जो कि अगर आपके साथ कोई मसला मसाइल होता है तो वो उस बंदे को अप्रोच करेंगे। डिटेल रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट पर्सन, आपका अगर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन साउथ अफ्रीका में है तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। इसके बाद प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन साउथ अफ्रीका, यानी कि आपने कब से कब तक स्टे करना है साउथ अफ्रीका में, अपनी एयर टिकट्स वगैरह आप यहाँ पे लगाओगे, तमाम डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। फाइनेंशियल डिक्लेरेशन, आपने फाइनेंशियल डिक्लेरेशन के अंदर अपने बैंक के अपने कागजात भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो आप, और आपने यहाँ पे लगाना है कि आपके अमाउंट, कि आपके बैंक में टोटली इस वक्त कितनी मिनिमम अमाउंट पड़ी हुई है जो कि करंट बैलेंस है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो फिर आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल वगैरह डालनी है अपने एम्प्लॉयर की जिसके साथ आप काम कर रहे हो। और उसके बाद सिक्योरिटी, हेल्थ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप यहाँ पे उनको लिख के मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ नॉर्मली इन तमाम ऑप्शंस पे आपने नो के ऊपर ही क्लिक करना होता है। तो इसके बाद गाइस आपने सिंपली ये तमाम, जब आपके फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपने ई वीज़ा की एप्लीकेशन डाल के अपनी पेमेंट करके आपने वेट करना है, और ये वीज़ा आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा मौसूल हो जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। तो गाइस ये देखा आपने कि कैसे आप अपने घर में बैठे बैठे साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। गाइस साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और ये जो ई वीज़ा अप्लाई करने की वेबसाइट है ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हो साउथ अफ्रीका में तो आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के द्वारा जॉब भी सर्च कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की इस वीडियो से बहुत से भाइयों का भला होगा। अगर आपको भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक करने जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लकी ड्रॉ में हो सकता है अगले खुश नसीब मेम्बर आप भी हो। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।